हाय मैं रवि रवि के बिंदास बोल में आपका स्वागत है। उत्तराखंड में भाजपा की सरकार है। धामी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और उतना अच्छा काम कर रहे हैं माननीय विधायकों के पीआरओ यानी ओएसडी। उत्तराखंड में भाजपा के 47 विधायक हैं, जिसमें से 8 मुख्यमंत्री मंत्री हैं और एक हमारी विधानसभा स्पीकर है। तो 47 में से 9 गए 38, तो 38 विधायक हैं। लेकिन यह कहा जाता है कि उत्तराखंड में 76 यानी 76 विधायक हैं। क्या वास्तव में उत्तराखंड में 76 विधायक हैं? अगर ये वीडियो पसंद आए तो शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये मामला है उत्तराखंड में ऐसे भ्रष्टाचार का जो विधायकों के नाम पर उनके पीआरओ करते हैं। ऐसे सवाल और आरोप लगते रहे हैं। इनकी पुष्टि मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन हां 11 मार्च 2024 को सबूतों के साथ मैं कुछ पीआरओ का बेनकाब करने वाला हूं। मुझे यह बताना है आप लोगों को कि वो लोग जो पीआरओ विधायकों के नाम पर खुद ही विधायक बने बैठे हैं, और कई बार विधायकों को पता ही नहीं होता है कि उनकी नाक के नीचे से उनके पीआरओ कर क्या रहे हैं। ऐसे सवाल हम पे अक्सर आते हैं। चूंकि साल का ये आखिरी दिन है, 31 तारीख, और आज है 30 तारीख, तो मुझे लगा कि चर्चा की जानी चाहिए। लोग आराम कर रहे होंगे, छुट्टियों में होंगे, तो शेयर जरूर कीजिएगा। और मैं विनम्र निवेदन करना चाहता हूं, जो भी इन विधायकों के पीआरओ से, ओएसडी से, पर्सनल सेक्रेटरी से पीड़ित हैं, टिप्पणी बॉक्स में अपना कमेंट जरूर कीजिएगा और अपने नाम व्हाट्सएप पे भेजिएगा। मैं अगर आपकी कोई पीड़ा है तो मैं आपको बता दूं कि आपका नाम गुप्त रखा जाएगा। हमें सूचना मिली कुछ महीनों पहले, और उत्तराखंड के किसी विधायक के पीआरओ पर आरोप लगा कि इसने हमसे पैसे लिए हैं ट्रांसफर के नाम पे, पर ये लौटा नहीं रहा है। कमीशन खोरी भी जबरदस्त चल रही है। कौन है ये पीआरओ लोग, और एक कैसे विधायक हैं जिनकी नाक के नीचे से ये ऐसे उल्टे काम कर रहे हैं और इन विधायकों को पता ही नहीं चलता? क्योंकि रवि के बिंदास बोल ने कोशिश की है कि 1 जनवरी 2024 से सिर्फ जनता के बीच जाएंगे हम। अब हम किसी नेता का इंटरव्यू नहीं लेंगे। अब हम जनता के बीच जाके उनका दर्द, उनकी पीड़ा रखेंगे, क्योंकि सरकार को 2 साल पूरे होने जा रहे हैं। भगवान प्रभु श्री राम का विशाल मंदिर बनने जा रहा है, राम राज्य स्थापित होने जा रहा है। तो हमें लगा, देखिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री धामी जी बहुत काम कर रहे हैं। उनके बाद हमारे जो सिलसिलेवार जो मंत्री हैं, सतपाल जी महाराज, गणेश जोशी जी, सौरभ बहुगुणा जी, सुबोध उनियाल जी, डॉक्टर धन सिंह रावत जी, रेखा जी, और देखिए नाम मैं भूल जाता हूं क्योंकि चर्चा में रहते नहीं ज्यादा, ठीक है। और मैंने सब नाम ले लिए होंगे। प्रेमचंद अग्रवाल जी जो हमारे वित्त मंत्री भी हैं, और क्या उद्यम मचाई थी उन्होंने। तो फिलहाल रितु खंडूरी जी तो हमारी स्पीकर है, मैडम स्पीकर। तो रवि के बिंदास बोल के साथ भी हादसे हुए हैं कुछ। तो मैं चाहता हूं कि जो ये पीआरओ हैं विधायकों के, इनका सच सामने लाया जाए। आखिर क्यों ये हमेशा दादागिरी में रहते हैं? ऐसे आरोप इन पर लगते हैं। क्या वास्तव में ऐसा है? जो उनको कमीशन देता है, जो उनको कुछ करेगा, उनके काम आसानी से हो जाते हैं, और जो कमीशन नहीं देते उनको चक्कर कटवाते रहते हैं। कल हो जाएगा, कल हो जाएगा, हो जाएगा, कल हो जाएगा, टेंशन मत लो, बस हो रहा है, अगले महीने हो रहा है। क्या ऐसे लटकाया जाता है आप लोगों को? आखिर क्यों? आखिर ये उसी दिन मना क्यों नहीं करते हैं कि आपका काम नहीं हो सकता? क्यों लटका के रखते हैं? क्या आपको बेइज्जत जलील करना चाहते हैं, या किसी बात की खुन्नस रहती है? आखिर ये ऐसा करते क्यों है? क्या मुख्यमंत्री धामी तक ये आवाज पहुंचती है कि विधायकों के पीआरओ ऐसा काम कर रहे हैं? ये सवाल जब हमारे पास आ रहे हैं, और ये वीडियो बनाने का मकसद यही है, मैं किसी पे आरोप नहीं लगा रहा हूं, इसलिए मैंने किसी विधायक का नाम नहीं लिया। लेकिन हां 11 मार्च 2024 को हम उन विधायकों का भी नाम लेंगे, उनके पीआरओ का भी नाम लेंगे, बेनकाब करेंगे, क्योंकि उत्तराखंड मेरी मातृभूमि है। और यहां पर अगर कोई भ्रष्टाचार करेगा, ये होने के नाते, तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, किसी कीमत पे नहीं। रवि के बिंदास बोल तो बर्दाश्त नहीं करेगा। इसीलिए मैं खुली चेतावनी देना चाहता हूं ऐसे पीआरओ को जो लटकाते हैं, उलझाते हैं बेशर्म बनकर। उन्हें हमें जवाब देने का समय आ चुका है। मैं उन मासूम लोगों को देखता हूं, वो कहते हैं, और देखिए एक बात ध्यान रख लीजिए आप लोग, अगर कोई आपका कार्यकर्ता है, अगर वो पीड़ित हो रहा है और ये बात विधायक के कानों तक नहीं पहुंच पा रही है, तो उसका खामियाजा 2027 के चुनाव में भुगतना पड़ेगा ऐसे विधायकों को, जिन्होंने अपनी सारी जिम्मेदारी अपने प्यारों को दे दी है।
और प्यारो, उन चीजों को स्क्रूटनी करके ही आपके पास भेजते हैं। मजबूरी है, लेकिन मुझे लगता है कि इस तरह की चर्चाएं होनी चाहिए। ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है कि जहां पर ऐसे पीड़ित लोग चर्चा कर सके, बात कर सके, वो दर्द बांट सके। तो रवि के बिंदास बोल आपको मंच दे रहा है। वादा है आपसे, आपका नाम नहीं आएगा, गुप्त रखा जाएगा, क्योंकि मैंने ऐसे कुल 3 प्यारों मेरी नजर में है जिनके सबूत हमारे पास लगभग पहुंच चुके हैं। चाहता तो मैं एकदम से खुलासा कर सकता था, लेकिन मैंने वेट किया, इंतजार किया, सब्र किया, और अब सबूतों के साथ। और ऐसे प्यारों को जेल की सलाखों में होना चाहिए, निश्चित रूप से होना चाहिए। क्या ये जेल जाएंगे 11 मार्च 2024 के बाद? कोशिश करके देखते हैं, आप और हम कदम मिला के चलें। और देखिए, एक पत्रकार का काम होता है जनता की आवाज बनना, लेकिन जनता का भी फर्ज होता है कि संवैधानिक दायरों में रह के काम करना। तो जिस व्यक्ति ने हमें बताया कि उसका पैसा अटका पड़ा है किसी पर, पीआरओ के पास, वो पैसा वापस नहीं कर रहा है, ट्रांसफर भी नहीं किया, तो गलती तो उनकी भी थी कि वो पैसा खिला रहे हैं। तो क्या वास्तव में विधायक लोग अनजान रहते हैं, या विधायक भी अपना कमीशन रखते हैं? ये मेरा सवाल है। लेकिन मैं जितनी भी जांच करता है टीम है, अगर वो संपर्क करें मेरे से, तो मैं उसे निवेदन कहूंगा कि 11 मार्च 2024 तक मुझसे संपर्क मत कीजिएगा, क्योंकि मैं मुंह नहीं खोलूंगा। लेकिन हाँ, 11 मार्च 2024 के बाद मैं मुंह जरूर खोलूंगा, निश्चित रूप से खोलूंगा। और उन लोगों को सलाखों के पीछे ले जाना, ये मेरी जिम्मेदारी है, क्योंकि उत्तराखंड के लोगों के साथ अन्याय नहीं कर सकता हूं। मुझे एक बार एक वो मिले पत्रकार, जो हमारे हरिद्वार क्षेत्र से हैं, नॉन पहाड़ी हैं। उन्होंने कहा, रवि भाई तुम बहुत पहाड़ी 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 करते हो। कह तुम्हारे तो मंत्री भी पहाड़ी हैं, तुम्हारे तो मुख्यमंत्री भी पहाड़ी हैं, तो फिर पहाड़ियों का भला क्यों नहीं हो पा रहा है? क्यों नहीं हो पा रहा है? उस सवाल में बहुत बड़ा दर्द था हमारे पहाड़ियों के लिए। लेकिन क्या करें, हमारा पहाड़ी कहां जाए? क्योंकि विधायक के पास पहुंचने से पहले उसी जो एक लेटर है ना, वो उसके पीआरओ को देना पड़ता है। विधायक जी तो कह देते हैं जो ये पीआरओ से बात कीजिए हमारे, और पीआरओ अपने मासूम विधायकों के खेल खेलते हैं। क्या वास्तव में ऐसा है? फिर कह रहा हूं, जब तक मेरे पास कुछ लोगों के सबूत हैं, लेकिन पूर्ण सबूत होने पर, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जब यह मामला सामने आए तो सीधे जेल जाए, पीछे ना छूटे। और यह बात मैं दावा के साथ कह रहा हूं। 1 जनवरी 2024 के बाद रवि के बिंदास बोल आपको नए क्लेवर में दिखाई देगा। सिर्फ जनता की आवाज, किसी भी नेता की आवाज से पहले जनता की आवाज आपके सामने होगी। नेताओं से कड़े सवाल, यह हमारा फर्ज, हमारा कर्तव्य है, और यह बहुत आवश्यक भी है। लेकिन फिर मैं कहूं कि रवि के बिंदास बोल के मन में तो बहुत कुछ है, पर जिस तरह से हमारे पास सबूत आए हैं, वास्तव में शर्मिंदगी होती है। और मुझे उनके प्यारों पे कम शर्मिंदगी हुई, मुझे उन विधायकों पे शर्मिंदगी हो रही है कि उन लोगों को पता ही नहीं है कि उनके पीछे कैसे खेल खेले जा रहे हैं। अगर वास्तव में उन्हें पता नहीं है, और अगर वो शातिर हैं, चालाक है, चालू है, फिर हमारे वो कितनी करीब हो, करीबी हो, वो विधायक बचेगा नहीं किसी भी कीमत पर। और ये मैं उन 76 विधायकों से कहना चाहता हूं जो हमारे उत्तराखंड के हैं। जी हां, 38 तो वैसे विधायक हैं और 38 उनके प्यारों हैं। सुधर जाइएगा, निवेदन करना चाहता हूं, क्योंकि आप लोगों के कारण प्रधानमंत्री बदनाम हो रहे हैं, आप लोगों के कारण भाजपा सरकार बदनाम हो रही है, आप लोगों के कारण ही त्रिवेंद्र रावत जी बदनाम हुए, और आप लोगों के कारण ही मुख्यमंत्री धामी जी बदनाम हो रहे हैं, और भाजपा की सरकार बदनाम हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी इतना काम कर रहे हैं देश के लिए, और आप लोग अपने लालच के लिए उन मोदी के सफेद वस्त्रों की, सफेद दाढ़ी का भी ख्याल नहीं रख रहे। शर्म से डूब जाइएगा। और मैं निवेदन करना चाहता हूं, अगर ये प्रधानमंत्री मोदी तक ये वीडियो पहुंचे, जेपी नड्डा तक पहुंचे, महेंद्र भट्ट जी तक पहुंचे, कि लगाम लगाइएगा अपने इन विधायकों के प्यारों पर, पूछेगा। और मैं इस वीडियो के माध्यम से एक बात और कहना चाहता हूं, जितने माननीय विधायक हैं, कि आप एक शिकायती बॉक्स रखिए अपने आसपास, जिसका संपर्क सीधे आपसे हो। वो शिकायती पत्र आपके प्यार से होकर ना पहुंचे आपके पास। और दर्द जानिए, क्योंकि अगर घमंड अहम में रहे विधायक, तो 2027 बहुत नजदीक है। ये विधायक की मुश्किल से मिलती है। लेकिन मैं जब यहां चुनाव में आया तो 2021 में आया,
लेकिन अब मैं 2027 की चुनाव की तैयारी 2023 से 24 से करूंगा, क्योंकि देखिए 21 और 22, उसके बाद 24, 25, 26, 3 साल बचे हैं। और रवि के बिंदास बोल जनता की आवाज बनना चाहता है। फिलहाल रवि के बिंदास बोल देखें, शुक्रिया। तो फिर निवेदन के साथ कि अगर ऐसे पीआरओ अगर आपके पास मौजूद हैं, आपके आसपास, और आपको जलील करते हैं, आपको बेइज्जत करते हैं, बार बार बुला के भी आपके काम नहीं करते, सबूतों के साथ हमें दीजिए। ऐसे पीआरओ को हम बेनकाब करेंगे। और देखिए, ये बहुत आवश्यक भी है, क्योंकि विधायक निधि को में 5 करोड़ रुपए मिलता है। और कई बार, और मैं इस विषय के माध्यम से कहना चाहता हूं, और चूंकि यहां पे अभी टाइगर्स के हमले बढ़ते चले जा रहे हैं, अंकित सिर्फ 50,000 रुपए मिले सरकार की ओर से। क्या विधायक निधि से उसे पैसा नहीं मिलना चाहिए था? बिल्कुल मिलना चाहिए था। क्यों नहीं मिला? क्यों उसकी दर्द और पीड़ा सुनी नहीं गई? ये निवेदन है, तो पीड़ितों को पहले सुनना चाहिए। फिलहाल रवि के बिंदास बोल देने शुक्रिया। जय उत्तराखंड, जय भारत। फिर पुनः दोहरा दूं, अगर कोई पीआरओ जो असली विधायक हैं, मैं फिर कह रहा हूं, हमारे इस उत्तराखंड में असली विधायक अगर कोई है, तो विधायकों के पीआरओ, ओएसडी और पीएस हैं। ये विधायक तो बेचारे घूम रहे हैं, असली काम तो उनके पीआरओ करते हैं। तो विधायकों, थोड़ा सा रीढ़ की हड्डी दिखाइए, अपने मजबूत पल बनाइए और खुद से काम कीजिए। ये आपके पीआरओ को अपने सर पे मत चढ़ाइए। सभी विधायकों से कह रहा हूं, 38 विधायकों से। फिलहाल ये मंत्रियों के पीएस क्या करते हैं, मंत्रियों के पीआरओ क्या करते हैं, इनकी जानकारी हमारे पास मौजूद नहीं है। अगर होती तो उसके खिलाफ भी हम चर्चा जरूर करते। फिलहाल उत्तराखंड की बीजेपी सरकार को चेतावनी की निवेदन कर रहा हूं आप लोगों से कि अपने विधायकों पर लगाम लगाइए, क्योंकि रवि का बिंदास बोल 1 जनवरी 2024 से जनता के बीच जाने वाला है। अपनी छिपी हुई पत्रकारिता करना चाहता है, ताकि उनके दर्द, उनकी पीड़ा को सामने लेके आए। और असली पत्रकार जनता की आवाज बनता है। सरकार के साथ हम तब तक खड़े हैं जब तक सरकार ईमानदार है और साथ काम कर रही है। और हां देखिए, हम सरकार के साथ भी अन्याय नहीं होने देते। हम सरकार के पक्ष में भी खड़े रहते हैं जहां वो सही होते हैं। लेकिन अगर जनता, और इस बीच मैंने बहुत कुछ देखा है, कल एक लाइव करूंगा। फिलहाल रवि के बिंदास बोल देखें, शुक्रिया। जय उत्तराखंड। लेकिन उन विधायकों के प्यारों से कहना चाहता हूं, 11 मार्च 2024 का इंतजार कीजिए, मजा आने वाला है इस खेल में। रवि के बिंदास बोल देखें, शुक्रिया। जय उत्तराखंड, जय भारत। और हाँ, निवेदन है आप लोगों से, आम जनता से भी, जो भी पीड़ा हुई है, जो भी कमीशन दिया है, जो भी फराट, पूरे जो हमारे उत्तराखंड के विधायक हैं, किसी एक का नाम नहीं ले रहा हूं। लेकिन हाँ, मैं सिर्फ बीजेपी के विधायकों की बात कर रहा हूं, कांग्रेसी विधायकों की बात मैं नहीं कर रहा हूं। क्योंकि सरकार बीजेपी की है, केंद्र में भी, राज्य में भी। पहली जिम्मेदारी इनकी है, इनकी जिम्मेदारी है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर आप लोग चुनाव जीत कर आए हैं, अपने बलबूते नहीं आए हैं आप लोग, इसलिए। और हमारे मुख्यमंत्री धामी जी, वो तो खुद हमारे प्रधानमंत्री मोदी के रहमो करम पर है, इसलिए आज आप मुख्यमंत्री हैं, कल नहीं रहेंगे। इसलिए मोदी जी के नाम पर जीत के आए हैं, मोदी जी के नाम पर सरकार है, तो मोदी जी की इज्जत का ख्याल रखिए, क्योंकि ये मोदी मेरा भी प्रधानमंत्री है। इस मोदी से हम भी प्यार करते हैं, और इस मोदी के चरित्र पर लांछन लगने लगेगा अगर विधायक, असली विधायकों द्वारा। और असली विधायक कौन है? पीआरओ। फिलहाल रवि के बिंदास बोल देखे, शुक्रिया। जय उत्तराखंड। कहीं ज्यादा बोलने पर नाम ना निकल जाए, इसलिए निवेदन कर रहा हूं। तो जय उत्तराखंड। मिलते हैं नए साल में, नए फ्लेवर के साथ, जनता के बीच में, जनता के साथ। इसलिए कोई पीड़ा हो तो व्हाट्सएप पर मुझे मैसेज कीजिए, आपका नाम बिल्कुल गुप्त रखा जाएगा। ये रवि का वादा है। जान चली जाएगी पर जुबान नहीं खुलेगी, ये वादा है। रवि के बिंदास बोल, शुक्रिया। जय उत्तराखंड, जय भारत। एंजॉय कीजिए 31 दिसंबर को।